अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ नेशनल सेविंग यूनियन पे डेबिट कार्ड के हवाले से इन्फॉर्मेशन। ये डेबिट कार्ड आपको स्क्रीन के ऊपर जो है नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो एटीएम है या डेबिट कार्ड है, ये आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, नए लोग इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, क्या इसकी कोई सालाना फ़ीस है या मंथली इसकी कोई फ़ीस है, और इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, इस तरह की मुकम्मल जो मालूमात हैं इस कार्ड के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी कोशिश पसंद आएगी। यहाँ पे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ये छोटा सा रिवार्ड हमारे लिए होता है। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आपको कभी भी इस तरह का कोई मसला दरपेश हो या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस चैनल के ऊपर देख सकें। यहाँ पे दोस्तों आपको बताता चलूँ कि नेशनल सिमिंग जो है इसका अपना कोई एटीएम का कोई सिस्टम नहीं है। तो आप इस कार्ड को जो है हमेशा दूसरे बैंकों में, जहाँ पे वन लिंक आपको ऑप्शन मिलती है, जहाँ पे वन लिंक एटीएम लिखा नज़र आता है, वन लिंक नेटवर्क, तो वहाँ पे आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए फिर क्या होता है कि आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि तकरीबन इस वक्त 24 रुपए के करीब बनते हैं। तो एक बार अगर आप ये कार्ड यूज़ करेंगे तो आपके 24 रुपए अकाउंट से जो है वो माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है, चाहे इसमें आप 5,000 निकालें, 10,000 निकालें, मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है वो 25,000 है। 24 घंटों में आप जो है यानी रात 12 बजे से लेके अगली रात 12 बजे तक जो है आप अगर यूज़ करते हैं इसको, तो आप जो है 25,000 इससे निकाल पाते हैं। इससे अभी तक इसके ऊपर जो है आप पैसे नहीं निकाल पाते। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार क्या हमें जो वो फ़ीस वगैरह जो है वो डिडक्शन टैक्स होगी, ये वो सारी चीज़ें। तो आपको बताता चलूँ कि कौमी बचत के ऊपर इस तरह का कोई टैक्स नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो डेबिट कार्ड या एटीएम है आपका, ये है ही 25,000 वाला, तो इसके ऊपर इस तरह का कोई सीन बनता ही नहीं है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये आप यानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वन लिंक आपको जहाँ भी नेटवर्क मिलेगा आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी पाकिस्तान में बैंक हैं या जितनी भी उनकी एटीएम्स जो वन लिंक को सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में आप इससे जो है शॉपिंग भी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कार्ड जैसे हम वीज़ा या मास्टर कार्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए जो ऑनलाइन, जैसे हम किसी वेबसाइट की परचेज़ करते हैं या ऑनलाइन कोई शॉपिंग हम करते हैं, डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है, तो उसका अभी तक जो सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे एक सीन ये आ जाता है कि अगर ये एटीएम आप लेके ओवरसीज़ चले गए और वहाँ पे आपने इससे पैसे निकालने हैं, तो बिल्कुल अगर आपने इसको इंटरनेशनली एक्टिवेट करवाया हुआ है तो फिर इसके ऊपर आप जो है अपने पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ शराइत हैं इसके ऊपर कि आपको कुछ जो पेमेंट्स हैं वो इसके ऊपर यानी फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। जैसे 300 रुपये तक इसके ऊपर इंटरनेशनल जो यूज़ है उसके ऊपर होगी। अगर आप बैरून मुल्क इसको यानी बैलेंस चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 150 रुपये इसके ऊपर डिडक्शन होती है। इसी तरह जो लोग ओवरसीज़ में रहते हैं, तो कुछ लोग पूछते हैं कि यार हम अपना प्रॉफ़िट जो है वो निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल जो प्रॉफ़िट है आप इसके ज़रिए से निकाल सकते हैं अगर आपका जो एटीएम है वो एक्टिवेट है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसके ऊपर फ़ीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी, और मैक्सिमम इसकी 300 रुपये तक जो फ़ीस है जो ट्रांजैक्शन के लिए। या होता ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर्स में पेमेंट निकाल रहे हैं, दिरहम में निकाल रहे हैं, रियाल में निकाल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट जो इसके ऊपर जो पेमेंट है इस तरह से डिडक्ट कर ली जाती है। और बदले में आपको जो भी वहाँ पे उस वक्त पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में जो कन्वर्शन रेट होता है वो आपको कन्वर्ट करके डॉलर्स में, दिरहम में या सऊदी रियाल जैसे हैं, तो उनमें ये पेमेंट जो है वो कर दी जाती है। तो ये चीज़ जो है अवेलेबल है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि क्या इसके ज़रिए से हम फ़ंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ़ंड जो है अभी तक ये इंटर बैंक जो है वो ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। जैसे जो कौमी बचत के जो बैंक अकाउंट हैं, जैसे सेविंग अकाउंट्स हैं, उनमें आप अभी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं।
अदर बैंक में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे बैंकों से आप पैसे यहाँ पे मंगा सकते हैं। और ये भी फ़ीचर्स जो हैं ये जस्ट आपके सिक्योरिटी के लिए दिए गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आजकल जो है फ्रॉड हो रहा है, पैसे निकल जाते हैं। तो आपकी जो पेमेंट्स हैं, आप थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होती है, कुछ चीज़ें जो हैं आपको ऑनलाइन नहीं मिलती या ट्रांजैक्शंस नहीं मिलती, लेकिन उसका आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके जो पैसे हैं वो महफूज हैं। और मैं इस हक़ में हूँ कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी अपनी जो मेहनत की कमाई है, अगर आपने यहाँ पे अभी रखी हुई है और एक बंदा जो है वो हैक करके आपकी आपकी जो कमाई है 2 मिनट में ले जाए, तो मैं समझता हूँ उससे बेहतर है कि आप जो है किसी दूसरी एटीएम को यूज़ करके, या जब ज़रूरत हो पैसों की तो आप उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर काम हो रहा है, ये नहीं है कि ये हमेशा रहेगा, इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन आपकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जब तक ये फुली तौर पे सिक्योर नहीं हो जाता, इस तरह की कोई आपको सहूलत नहीं दी जाएगी। सबसे अहम बात दोस्तों जो आप सब जानना चाह रहे होंगे कि क्या इस एटीएम के ऊपर या इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको किसी किस्म की सालाना फ़ीस देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती, या महीने बाद इसके ऊपर कोई फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी या नहीं। तो इस हवाले से कौमी बचत ने अभी तक इसके ऊपर कोई फ़ीस नहीं रखी, ना इसके ऊपर सालाना फ़ीस है जब आप इसको अप्लाई करते हैं, ना इसके ऊपर कोई माहाना अभी तक जो फ़ीस है वो लागू होती है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। सिर्फ़ यही आपको तकलीफ़ इसमें उठाना पड़ती है कि आप दूसरी एटीएम पे जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो डिडक्शन है 24 रुपए के एक बार जब आप ये एटीएम यूज़ करते हैं, तो 25,000 तक आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपके तकरीबन 24 रुपए कट जाते हैं। तो ये एक मुश्किल अभी चल रही है। तो ये भी समझें तो एक तरह की फ़ीस ही लागू रहती है जब तक कि एटीएम नहीं होती नेशनल सेविंग्स की अपनी। तो बहरहाल इसके ऊपर नेशनल सेविंग को भी सोचना चाहिए कि इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तकरीबन इस वक्त 5 मिलियन के करीब जो कौमी बचत के कस्टमर्स हैं, और रजिस्टर्ड जो हैं आप लोग अगर ऑनलाइन देखें तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है मिल जाती है। तो बहरहाल अगर आप ये एटीएम या ये डेबिट कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो ये आपको खुद से जो है कौमी बचत नहीं देता, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई उसी तरह जिस तरह आप सेविंग अकाउंट कोई भी ओपन करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप अगर इसको अप्लाई कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और ये जो एटीएम है आप फिर अपने पास रखें। इसमें जॉइंट अकाउंट्स वाले लोग हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपने प्रॉफ़िट लेना होता है। तो जॉइंट अकाउंट के लिए भी एक ही ये जो डेबिट कार्ड या एटीएम है ये जारी किया जाता है। तो उसमें जो भी बंदे 2 हैं तो उनमें से कोई एक बंदा जाके अपना जो प्रॉफ़िट है वो निकलवा सकता है, जो पासवर्ड है इसका वो शेयर कर सकता है। तो ये दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन है ये डेबिट कार्ड के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल हो या कोई चीज़ रह गई हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इस तरह की और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी रहती है, आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इसको मुकम्मल हम एक बार कवर अप करेंगे नेशनल सेविंग को, उसके बाद फिर इसकी जो डेली बेस पे जो आपकी जो डिमांड होगी, जो आपके सवालात होंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे आप लोगों के साथ, पोस्ट भी अपने फेसबुक पेज पे, जो व्हाट्सअप हम इंशाल्लाह इसके ऊपर चैनल भी एक ओपन करने जा रहे हैं व्हाट्सअप पे, तो उसके ऊपर भी बातचीत चलती रहेगी। सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, या फेसबुक पेज के अलावा मेरे वहाँ पे फेसबुक ग्रुप भी है। तो ग्रुप में ये होता है कि हर कोई शेयर कर सकता है। पेज के ऊपर ये है कि मैं खुद शेयर कर सकता हूँ, जो एडमिन होता है वही शेयर कर सकता है। लेकिन ग्रुप बनाने का मकसद ये होता है कि उसमें जितने भी लोग ऐड होते हैं या फॉलो कर रहे होते हैं उसको, या शामिल होते हैं उसमें, तो वो सब एक दूसरे से जो है सवाल भी पूछ सकते हैं, अपनी पोस्ट जो है वो भी लगा सकते हैं। तो वो उसके ऊपर भी आपको पता है, मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान के नाम से ये जैसे मेरी वेबसाइट है, इसी तरह से मैंने वो फेसबुक पेज और ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं और वहाँ से भी इंफॉर्मेशन आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपना सवाल भी वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुझसे भी बेहतर जानते हैं, तो वो आप लोगों को वहाँ गाइड भी कर देते हैं। कुछ चीज़ों का हमें पता होता है, कुछ चीज़ों का आपको ज़्यादा पता होता है, तो वो फिर आप वहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर नई इन्फॉर्मेशन, नई मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।